नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की किताब हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड 11th का स्टडी करेंगे। मेरे इस चैनल पे एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक पढ़ाया गया है, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। ये 11th चल रहा है और इसके बाद 12 अपलोड किया जाएगा। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि जब आपकी एकेडमिक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आपको कंपटीशन की दुनिया में आना पड़ेगा और वहाँ पे एनसीईआरटी की हिस्ट्री का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक। तो उसको ध्यान में रख करके एक ही मेरे इस चैनल पे एक साथ स्टैंडर्ड 6 से 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो आज ये स्टैंडर्ड 11th का ये चैप्टर का ये तीसरा वीडियो, मध्यकाल के धर्म युद्ध की बात करेंगे हम लोग। क्रूसेड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्रूसेड क्या होता है? व्हाट इज क्रूसेड? धर्म युद्ध क्या है? तो मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अहल अल किताब समझा जाता था। ईसाइयों को क्या समझते थे? पुस्तक वाले लोग, अहल अल किताब, क्योंकि उनके पास उनका अपना धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा, अमन प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फिलिस्तीन की पवित्र भूमि। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण और पुनरुज्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तत्व था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और अधिक स्पष्ट हो गई। नॉर्मनों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला। पादरी और योद्धा वर्ग, पहले दो वर्ग देखिए विषय 6, राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न कर रहे थे। प्रतिस्पर्धी सामंती राज्यों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को ईश्वरीय शांति, पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोका गया था। कुछ क्षेत्रों में पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों, विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाने लगी। 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। इससे बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का
मौका मिल गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095 और 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलेम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गईं और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी अथवा इम्फ्रिंजी कहा जाता था, कि आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर समुद्र पाड़ीय भूमि कहा जाता था और बाद के धर्म युद्ध इसकी रक्षा और विस्तार के लिए किए गए। आउटरैमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेस्सा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध 1145 से 1149 के लिए अपील की। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउटरैमर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई। धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया। सलाह अल दीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। उसने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन का व्यवहार दयामय था, काइंडनेस के साथ था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। 1189 में तीसरा धर्म युद्ध हुआ, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलेम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों मामलुकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। ईसाई मुस्लिम संबंधों के 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था
मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिली-जुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की ज़रूरतों का परिणाम था। दूसरा था, मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों पीसा, जेनोवा और वेनिस का अधिक प्रभाव। पीसा, जेनेवा और वेनिस ये व्यापारिक समुदाय थे, इनका प्रभाव था। सीरिया में फ्रैंक अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों में विजयी हुए अभिजातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। शुरू के धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी के एक सीरियाई मुसलमान उसामा इब्न मुनकिथ ने अपने संस्मरणों में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, लेकिन वे नियम का अपवाद हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक उदाहरण यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटियोक भेजा। उस समय चीफ थियोडोर सोफियानोस, एक पूर्वी ईसाई, वहाँ पर था और वह और मैं आपस में दोस्त थे। वह तब एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने शूरवीरों में से एक शूरवीर नाइट के घर पहुंच गए, जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे। वह अब राज्य और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटियोक में संपत्ति थी, जहां वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूँ और तब उसने कहा, जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। मेरे पास मिस्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं और वे जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। न कभी सूअर के मांस का मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है, इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ, और तब हम वहाँ से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रही है, क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई। मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत निकट आ गया है। तब अचानक वही शूरवीर वहां आ गया और उसने उस औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या कर दी थी। यह हुर्सो अफामिया का एक शूरवीर था, जिसकी हत्या हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा कर दी गई थी। तब उस शूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, यह व्यक्ति मध्यवर्गीय बुर्जुआ है, अर्थात यह एक व्यापारी है। यह लड़ता लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। वह भीड़ पर भी चिल्लाया और तब भीड़ तितर बितर हो गई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में जमीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी।
सासानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। उन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे, जमीन गांव की साझी संपत्ति थी। अंत में जो भी भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थीं, वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थीं और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई थीं, विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्यों को। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर लगता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके पांचवें हिस्से के बराबर होता था। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व से, जिसे इकता कहते थे, इसे इकता कहा जाता था, लेने के लिए प्राधिकृत किया। राजस्व का जो हिस्सा आता था, जैसे टैक्स, उसको बोलते थे इकता। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील घाटी में, राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई, जिनमें आमतौर पर पनचक्कियाँ अथवा नोड़ियाँ लगी होती थीं, के लिए सहायता दी। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए जरूरी थीं। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के जरिए खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाना था, जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इस श्रेणी के फौजियों को मिस्र कहा जाता था। इजिप्ट का अरबी नाम कुफा और बसरा इराक में और फुस्तात तथा काहिरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत 800 की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद, ये 800 ईस्वी की बात है, राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे, जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ गया। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे, जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद अल जामी होती थी, जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी था, जिसमें दुकानों की कतारें होती थीं। व्यापारियों के आवास, फंदुक और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों, जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे, और विद्वानों
और व्यापारियों तुज्जर के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग, यहूदी प्रार्थना घर, छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नान घर, हमाम और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थीं। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा। यह व्यापार दो मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों अर्थात अदन और ऐधाब तक और फारस खाड़ी के पत्तन, सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को जमीन पर ऊँटों के काफिलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भंडार गृहों, मखाजिन, जो फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का मूल है जिसका अर्थ है दुकान, तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौचालन के मवासिम, जो मानसून शब्द का मूल है, मवासिम से बना है मानसून, के साथ पड़ता था। इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को किए जाने वाले निर्यात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिनमें से कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गेनिजा संग्रह में परिरक्षित उनके पत्रों में देखा जा सकता है। किंतु चौथी शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। पूर्वी सिरे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद, तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और स्लाव गुलामों, इसी से अंग्रेजी स्लेव शब्द बना, के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए गए हैं। इन बाजारों में तुर्क गुलाम दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे, फुलस के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्रायः सर्राफों द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका, सूडान से और चांदी मध्य एशिया जरफशन घाटी से आती थी।
कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी यूरोप व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती हुई मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए विवश कर दिया। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्य गतिशील हो गया। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। साखपत्रों, शक जो अंग्रेजी शब्द चेक व हिंदी शब्द साख का मूल है, और हुंडियों, बिल ऑफ एक्सचेंज, सुफतजा का उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नकद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्ति मिल गई और इससे उनकी यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गईं। खलीफा भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुजरबा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आम तौर पर किए जाते थे, जिनमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ और हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कि कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन गैर कानूनी थे, हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों में उधार लेना और एक अन्य किस्म के सिक्कों में अदायगी करना। मुद्रा और मुद्रा विनिमय का पर कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। 1001 रातें, आरिफ लैला और लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में नाविकों, गुलामों, सौदागरों और सर्राफों जैसे कई पात्रों का वर्णन है। विद्या और संस्कृति। तो विद्या और संस्कृति हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपने इसको देखा, इसके लिए थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे।